इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूरे देश के साथ आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस फैल रही है। आंखों के इस संक्रमण की चपेट में बड़ों के साथ ही बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस आई फ्लू का संक्रमण आंखों के लिए कितना घातक होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर मीडिया ने चिकित्सकों से चर्चा की। दरअसल देश में इन दिनों बारिश के मौसम में मच्छर और कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों के साथ ही आंखों के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आंखों की इस बीमारी से इन दिनों बच्चे अधिक प्रभावित दिख रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने आई फ्लू को लेकर कई तरह की जानकारियां दी है। कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित लोगों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। इससे प्रभावित लोग जाने अनजाने में कई बार दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे यह संक्रमण और फैल जाता है। इंदौर के हुकुमचंद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा की माने तो ये एक तरह का संक्रमण है। इससे बचने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति से नमस्कार करने की आदत रखना है, यानी कि हाथ नहीं मिलाना है और दूरी बनाए रखना है, ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। बच्चों में इस संक्रमण के अधिक होने के मामलों में कई स्कूलों के प्राचार्य बच्चों के पालकों को इसको लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। सांवेर क्षेत्र के धर्मपुरी स्थित आयुष एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल महेश कुमावत की माने तो वह मैसेज व विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके पालकों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। बच्चों में नहीं, आज के देखने में तो ये आ रहा है कि ओपीडी में हमारे 100 केसेस यदि आते हैं तो 10 से 15 केसेस कंजंक्टिवाइटिस के अभी 15 दिन से काफ़ी केसेस आने लगे, जिसमें ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में यूजुअली ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बच्चों में देखने में ज़्यादा आ रहा है। सर, देखा जाता है कि ये एक संक्रमण वाली बीमारियाँ हैं, जिसमें किस तरह की सावधानी रखना चाहिए और कैसे बचा जा सकता है? इसको बोलते हैं आई फ्लू है, इस क्योंकि संक्रमण से ही फैलती है। इसमें सबसे ज़रूरी काम जो है वो पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। आदमी को अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए बार बार हाथ धोना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, नमस्कार की आदत डालना चाहिए। जितना आप कांटेक्ट में कम आएंगे उतना संक्रमण कम फैलेगा। तो यदि संक्रमण फैलता है तो भी घबराने की बात नहीं है। नियरेस्ट आई हॉस्पिटल में जाके या नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, निःशुल्क लेके डालें तो ठीक हो जाता है। सर, कितना घातक होता है? हाँ, कितना घातक हो सकता है? नहीं, घातक तो भाई यदि आप नहीं इलाज कराएंगे तो आँख का मामला, आँख सबसे नाजुक ऑर्गन है शरीर का, तो घातक तो है। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और ड्रॉप लें, ठीक हो जाते हैं, 1-2 दिन में आराम हो जाता है। वहीं आंखों के लाल होने, आंखों में सूजन आने, आंखों से पानी आने जैसे लक्षण के साथ शुरू होने वाले संक्रमण का समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो यह घातक भी हो सकता है। वहीं आंखों की इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इंदौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैतिया के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए संक्रमित बड़े और बच्चों को आइसोलेट होना चाहिए। CMHO की माने तो उन्होंने आंखों की बीमारी से बचाव के लिए सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जोनल ऑफिसर्स को हॉस्टल्स व स्कूलों में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए लेटर भी जारी करवा रहे हैं। हमारे पास जितने भी अभी केसेस आ रहे हैं और जहाँ पर भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, और कल भी एक हॉस्टल के था कि हॉस्टल में भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस मिले, तो ये थोड़े कहीं न कहीं कांटेक्ट ज़रूर आता है। तो बच्चों को जैसे एक आँख में अगर इन्फेक्शन होता है तो दूसरे में भी संभावना चांसेस रहती है, तो थोड़ा हमको आइसोलेशन होकर रहना पड़ेगा। तो मैंने सभी मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक मेडिकल जोन पे बता दिया है कि जितने भी आपके अंतर्गत हॉस्टल्स आ रहे हैं वो सारे हॉस्टल्स को मासिक मतलब हर महीने जाके एक बार चेक करें, हेल्थ चेकअप हो जाए, तो टीम के द्वारा चेकअप हो जाएगा। दूसरी चीज़, बीमारी भी अगर होगी तो उसको भी कंट्रोल करके, इसके अलावा हमारा स्कूल हेल्थ चेकअप का भी चलेगा। तो सारे जोन को हम लोग लेटर जारी कर रहे हैं कि अब स्कूलें खुल गई है फिर से, तो जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जाके एक बार हेल्थ चेकअप बच्चों का करना रहता है, तो ईयरली वो हेल्थ चेकअप कर ले। इसके अलावा अगर कहीं कंजक्टिवाइटिस का ज़्यादा है तो मेरा आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आपके बच्चे को भी अगर कहीं इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है तो उसको थोड़ा स्कूल के लिए अपन थोड़ा आइसोलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि क्या दूसरों बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और बीच बीच में आई ड्रॉप वगैरह भी डालते रहें और एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते रहें। बाकी हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो समय समय पर हमारी टीम को और उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे।